नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है और जिस स्तर पर कार्रवाई चल रही है और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है, हमें लगता है कि इस खेल के पीछे गैंग के सेनापति ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। एक तो दलित अधिकारियों में आक्रोश है ही। दलित अधिकारी पहले ही गोलबंद होना शुरू कर दिए। अब दलित अधिकारी के साथ वैसे तमाम अधिकारी एक साथ खड़े हो गए हैं जो अधिकारी गैंग ऑफ अन्य मार्ग से त्रस्त है, या यूं कहें उस गैंग ऑफ अन्य मार्ग के उस सरदार के गतिविधियों से त्रस्त है। वो सारे लोग, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या पॉलिटिशियन हो, सब लोग एक साथ आने लगे। और अब हालात ये है कि वो अपना फेस बचाने के लिए अपने ही कैंप के कई लोगों को बलि का बकरा बनाने की साजिश रचना शुरू कर दिया। साजिश रची है या फिर बिसात बिछानी शुरू कर दिया। खबर आ रही है कि अमृतलाल मीणा जी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार लाने की कोशिश शुरू हो गई है ताकि चैतन्य प्रसाद की जगह अमृतलाल मीणा को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए और उस आरोप से बचा जाए जिस आरोप की वजह से कहीं न कहीं गैंग ऑफ अन्ना कह सकते हैं या फिर मार्ग भी कह सकते हैं कि सेनापति असहज है, आरोप लग रहा है। और उसी आरोप की वजह से आलोक राज फिर इस बार लगता है डीजीपी बनते बनते बचे रह जाएंगे। आलोक राज सबसे सीनियर हैं और भट्टी जी के जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि, और लॉबिंग भी शुरू हो गया था कि आलोक राज को इस बार डीजीपी बना ही दे, हल्दी लगा ही देना है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बदली ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह संजीव हंस के ऑपरेशन के बाद इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाएगी। अब हालात यह है कि इस तरीके से बिसात बिछाई जा रही है कि एक सरकार पर जो एक अलग जाति के अधिकारियों के वर्चस्व की जो लगातार खबरें भी आ रही है और लगातार चर्चा भी हो रहा है लुटियंजुन में, उस चर्चा से भी बाहर निकाला जाए। तो और इसके लिए दो विकल्प इन लोगों ने तलाशा है। एक तो चीफ सेक्रेटरी अब मीणा जी को लाइए और दूसरा विनय कुमार को डीजीपी बना दीजिए। विनय कुमार के डीजीपी बनने से, हालांकि विनय कुमार के स्वभाव को लेकर सभी लोग बेहतर जानते हैं और जो हैं सरदार सेनापति, हमें नहीं लगता है कि विनय कुमार को वो टॉलरेट कर पाएंगे। लेकिन मजबूरी है तो अभी सब कुछ मानना पड़ रहा है कि किसी तरीके से अभी जो सुनामी आया हुआ है पूरे लुटियंजुन में, कम से कम वो तो शांत हो जाए कुछ महीनों के लिए, फिर कुछ लगाया जाएगा दिमाग। तो जो लुटियंजुन में जो सुनामी आया हुआ है, जिसमें कई मंत्री ने खुलकर सीएम से नाराजगी जाहिर की है, कई सीएम के खास विधायक ने मिलकर नाराजगी जाहिर की है कि किस स्तर पर खेल हो रहा है और कहां कहां खेल हो रहा है। और विजेंद्र यादव ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। आज तक सीएम के साथ उस तरीके से कभी वो बात नहीं की होंगे जिस अंदाज में उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि आखिर मेरे ही विभाग में क्यों रेड हुआ, क्या वजह, सबसे भ्रष्ट मेरा ही विभाग है। हमारे तो पूरे 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा धब्बा लग गया कि हमारे साथ काम करने वाले अधिकारियों के घर ईडी रेड करे। वो एक अलग इशू बना हुआ है और उस इशू के कारण कहीं न कहीं नीतीश भी असहज है कि ये बातें तो बात सही है कि दामन पर दाग अगर संजीव हंस पर लगा है तो मंत्री कैसे बेदाग हो सकते हैं। उस वजह से एक अलग मंत्रियों का जो एक लॉबी है वो भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में सोचा गया कि भाई विनय बाबू को बना दिया जाए डीजीपी, तो ललन बाबू टाइप के जो लोग हैं कम से कम उनका तो कॉर्नर हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ललनो बाबू गुस्साए हुए हैं क्योंकि ये जनाब जो है ना गैंग ऑफ अन्ना या गैंग ऑफ अन्य, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, किसी का अपना नहीं है। ललन बाबू के भी डीएम को रातों रात बदल दिए, मतलब जो सूची दी है उस सूची को गायब कर दिया यार। अब पोस्टिंग हो गया तो पूछ करते कि कहाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हुआ। जब सीएम पूछने लगे तो कहे कि सर सूची दिए कहाँ थे,
उससे ललन बाबू तो गवाही देने के लिए मौजूद नहीं थे। तो ये सब चीज हुआ है कि ये सेनापति जी जो हैं ललन सिंह के भी बात को नजरअंदाज कर देते थे। तो दुश्मनों की फौज लंबी फहरिस्त है, दुश्मन काफी हो गए हैं, अधिकारियों में असंतोष अलग है, और असंतोष का स्तर इस तरीके का है कि वो चीजें अब दिखने लगी हैं कि देखिए डंडा मार के आप शासन नहीं चला सकते, और आप अगर आपके अनुकूल हम अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप हमें इस तरीके से भय दिखाइए, तो ये भी सब अधिकारी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए इस बार सिर्फ दलित अधिकारी नहीं एकजुट हुआ है, तमाम ऐसे अधिकारी जो अन्ना भाई के सेनापति से थोड़ा असहज हैं, वो सभी लोग गोलबंद होने लगे हैं। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जो सेनापति इन दिनों निशाने पर हैं और सेनापति के जो सिपह सालार जो निशाने पर हैं, उसको कह सकते हैं ना कि थोड़ा जो बैकफायर की संभावना है, उस बैकफायर की संभावना को चंद दिनों तक कैसे टल सके, या फिर वो बैकफायर की जो संभावना बन रही है वो संभावना कैसे धूमिल हो, इसलिए अब इस पर काम करना शुरू हुआ है। मतलब पहली बार गैंग ऑफ अन्ना बैकफुट पर हैं। आज देखिए ना सीएम का कार्यक्रम हो रहा है, अन्ना तो है लेकिन अन्ना का सेनापति सब गायब है। देखिए जरा, तब आपको आश्चर्य लगेगा, गौर करिएगा सीएम के साथ कौन कौन लोग गए हैं। तो ये चीजें अब सार्वजनिक रूप से दिखनी भी शुरू हो गई है कि ये जो 2005 के बाद जो एक खास तरीके का जो एक नक्षत्र सब सीएम के आसपास घूमता रहा है, अब उस नक्षत्र का जो है ना, मतलब आप जो देखते हैं कि एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल पे एक दूसरे को सब खींचे रहता है, वही जो धुरी है ना, वो धुरिये घबरा गया है, जिसके मतलब सबके पास थोड़ी है क्षमता कैच करने का। कैच करने वाला तो एक धुरी है, जिस धुरी के चारों तरफ आप घूमते रहते हैं, लेकिन कैच करने की पावर, मतलब धुरी के आधार पर ही आप लोग घूमते रहते हैं। कभी कभी शक हो जाता है घूमने वाले को कि ब्रह्मांड को हम ही घुमा रहे हैं, धुरी का कोई महत्व नहीं है। इस बार धुरी महत्व भी अपना समझा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि बेटा बताते हैं कि धुरी के बगैर जो है तू लोग कुछ नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन ना तय है कि जिस स्तर पर ये खेल शुरू हुआ है, पूरे गैंग में दहशत है, और ये पूरा गैंग का इनकाउंटर हो जाए आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखते चलिए, बिसात बिछाने वाले बिछाते हैं, लेकिन कभी कभी बिसात बिछाने वाले ही उस बिसात के शिकार हो जाते हैं। ऐसे मौके भी कई बार आए हैं। इसलिए चलते चलते देखते देखते बहुत सारी चीजें इस बार आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं।